औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। मैं आज आपसे मुखातिब हूं एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात थी जिनकी बिना पर मैं आपसे कोई भी नया व्लॉग लेकर ना आ सका। और इस दौरान पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी है वो अरूज पर जा चुकी है, और ऐसे ऐसे नए नए और नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसा ज़बरदस्त छिक्का मारा है कि ग्राउंड से बाहर बॉल को फेंक दिया। और जितने बड़े बड़े सियासी पंडित, जितने उनको हैंडलर, उनको लेकर आने वाले मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के सपोर्टरान और इनके वो साथी जो पसे पर्दा इनकी पनाही कर रहे थे, वो सब हैरान और परेशान उस वक़्त होकर रह गए जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी एक तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को बिठाकर ऐलान किया कि वो 23 दिसंबर को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब और KPK में असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद तकरीबन 66% पाकिस्तान में आम जनरल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का ऐलान करवाएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके लिए इतना बड़ा एक इम्तिहान है जो कि किसी भी तौर पर इनसे पास नहीं होने वाला। और अब इनके पास एक ही चारा है, वो है आम इंतखाबात का ऐलान। इमरान खान ने जो मुईशत पाकिस्तान को दी थी, जिस मुईशत पर लाकर पाकिस्तान को खड़ा किया था, तारीख इस चीज़ को हमेशा याद रखेगी कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसे उम्मत मुसलमा का लीडर माना जाता था और पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में एक ऐसा मकाम मिल गया कि जिसकी कोई पहले मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका के वाज़े तौर पर इंटरवीन करने के बाद पाकिस्तान आर्मी के साबिक आर्मी चीफ जो कि कमर जावेद बाजवा थे, उन्होंने अपनी सियासी मामलात को अपनी अफवाज के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इन चोरों, उचक्कों, डाकुओं और इन मौजूदा 13 जमातों के तमाम सरबराहान को इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और जैसे कैसे भी है रजीम चेंज करने में अपना किरदार अदा किया। अब ये बात हर शख्स के सामने आ चुकी है कि रजीम चेंज करने में किसका किरदार था, कौन था जो पाकिस्तान की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने पे तुला हुआ था। किसके कहने पर और किसकी मुदाखलत से पाकिस्तान जो कि तरक्की कर रहा था, जो कि एक रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा कर चुका था, एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस थी, ज़र मुबादला में बेपनाह इजाफा हो चुका था और पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक में तकरीबन 22 बिलियन डॉलर मौजूद थे। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद सिर्फ 6 या 6.25 अरब डॉलर तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया का कोई मुल्क मदद देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मौजूदा हुक्मरान चोर है। कोई मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है, कोई शख्स पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो वहां आपको मेड इन इंडिया या मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान का कोई इस वक्त पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान, दुनिया जानती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की मईशत को डुबो के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। जब पाकिस्तान में तरक्की का अगर अमल शुरू हुआ तो उसकी बुनियाद आम इंतखाबात होंगे। जनरल इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि पाकिस्तान को अगर हमने तरक्की की जानिब लेकर जाना है तो आम इंतखाबात नागुज़ीर हैं।
اور آئندہ انتخابات میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت کے ساتھ نہیں بلکہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ووٹ لے کر زیادہ نشستیں لے کر قومی اسمبلی میں اپنی حکومت بنائے گی اور تمام صوبوں میں بھی اپنی حکومت بنانے کی